टिप, तो मैंने वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम के लिए पॉइंट लिखे हैं, इतने सारे ज्ञान बटा है वहाँ पे, क्योंकि हाईली टेस्टेड एरिया है, हाईली, और आगे भी काम आएगा, आगे के चैप्टर्स में भी। आगे के चैप्टर है एक इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग करके, वहाँ पर भी ये हमें फॉर्मूला लगेगा फॉरवर्ड रेट प्रिडिक्ट करने के लिए। अभी आपने पढ़ा था ना फॉरवर्ड रेट फोरकास्टिंग, फ्यूचर फॉरेन रेट, तो ये भी एक तरीका ही है। दिस इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द फ्यूचर फॉरवर्ड रेट। ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस हो गया कि इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आप एक्सचेंज रेट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब जरा एग्जाम टिप सुनना। इफ फॉरवर्ड रेट इज फाउंड टू बी फॉर अ पीरियड लेस देन 1 ईयर, अब अगर क्वेश्चन मान लो 6 महीने का दिया है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आर डी इंटू 6/12 करेंगे एंड 1 प्लस आर एफ इंटू 6/12, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट रेट इज गिवन पर एनम, और इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया हो, वी नीड टू कन्वर्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट इनटू पीरियोडिक, क्योंकि ये जो अगर आपको 10% पर एनम दिया है और क्वेश्चन 6 महीने फॉरवर्ड का ही है, तो आपको 10 नहीं लेना है, फिर 10% इंटू 6/12 5% लेना है। और अगर 3 महीने का क्वेश्चन है तो 10% इंटू 3/12 लेना है, बिकॉज फॉरवर्ड रेट आपको 6 महीने का दे रखा है। तो फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। दूसरा, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब इस चैप्टर में मैं आपको वार्निंग दे दूं, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं दिया है तब तक उसको अज्यूम नहीं करना है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने क्वेरी पूछी थी इंटेलिजेंट भरी कि आपने कहा है कि डेरिवेटिव की अकाउंटिंग कैलकुलेशन करते समय कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज करते हैं। मैं अपने बोले हुए शब्दों पे ही अटक गया, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर उन्होंने प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया है तो करेंगे। और यहाँ पर भी मेरा फॉर्मूला वही है, आपको याद होगा कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर आर टी, याद है। यहाँ पे न्यूमरेटर में हो जाएगा e टू द पावर आर डी इंटू टी डिवाइड बाई e टू द पावर आर एफ इंटू टी। कर वही रहे हैं, बट 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग से निकाल रहे हैं। जब आप 1 प्लस आर डी लिखते हो तब भी आप वही करो, 1 रुपये का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, इक्वल टू एफ बाई एस। कुछ बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और कुछ बुक में इसका सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिखा हुआ है। दोनों है एक ही मैथमेटिकली। दिख रहा है क्या, या नहीं दिखा? नहीं दिखा तो उसको लिख लो, ये वाला शायद नहीं है, आसपास जगह है, लिख लो e टू द पावर आर डी माइनस आर एफ, यानी उसी को हम मैथमेटिकली हम इसको इसे लिख सकते हैं, e टू द पावर आर डी माइनस आर एफ, ब्रैकेट में t कॉमन है, इनटू टी। इज इट राइट? दोनों से आंसर सेम आएगा, डिफरेंट आएगा? सेम आएगा, क्योंकि मैथमेटिकली ये और ये एक ही है, डिफरेंट भी नहीं है। ओके, अब वहाँ पर एक और नोट लिखा है, यूज कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग ओनली स्पेसिफिकली आस्क्ड इन द एग्जाम, जो कि 1-2 क्वेश्चन में आए हुए हैं। अब आपको आर्बिट्रेज कैसे निकालना है। अगर आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट, हमारे एक एग्जाम्पल में याद करना 61 दिया था एक्चुअल, और इक्विलिब्रियम हमने 63 से 42 ऐसा कुछ निकाला था, तो वैसे केस में आपका आर्बिट्रेज कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर डायरेक्ट कोट दिया हो तो मनी विल फ्लो फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। इसका मतलब है फॉरेन कंट्री में बोरो करना है, यूएस में बोरो करना है और इंडिया में इन्वेस्ट करना है। और अगर आपका एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है और आपको डायरेक्ट कोट दिया हुआ है, तो आर्बिट्रेज कैसे करेंगे। मनी विल फ्लो फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री, यानी इंडिया में बोरो करेंगे और यूएस में
इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में बोरो करेंगे, यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कोट में, इनडायरेक्ट कोट में उल्टा कर देना, इनडायरेक्ट कोट में अपोजिट। अब अपोजिट मतलब में बच्चा कंफ्यूज होता है, व्हाट अपोजिट, ये दोनों साइन बदल देना और क्या, और कितना अपोजिट करोगे, सब कुछ मत अपोजिट कर देना, ठीक है। तो यूजुअली क्वेश्चन में डायरेक्ट कोट रहता, चिंता ना करें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। पहला है, एक तो बेसिक क्वेश्चन आता है कि आपको स्पॉट रेट दिया रहेगा, इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा दोनों कंट्री में, और आपको फॉरवर्ड रेट निकालना है। और कभी कभी फॉरवर्ड रेट दिया रहेगा, स्पॉट रेट निकालना है। कभी कभी स्पॉट फॉरवर्ड दोनों दिया है, इंटरेस्ट रेट होम कंट्री में दिया है, फॉरेन कंट्री का इंटरेस्ट रेट निकालना है। मतलब तुमसे वो इक्वेशन सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो ये इक्वेशन लिखो, पहला क्वेश्चन, जो भी मिसिंग हो उसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, बात खत्म। ये बहुत इजी है, बट आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा जो कि काफ़ी बार आया है, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आज तक किसी चैप्टर में नहीं लिखा था मैंने ये, ठीक है, बोलो हाँ, पहली बार ही लिखा है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से बोरो करना और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। डायरेक्ट कोट दिया तो मैंने आपको बता दिया, अगर एक्चुअल रेट इक्विलिब्रियम रेट से कम है, फॉरेन कंट्री में बोरो करना, होम कंट्री में इन्वेस्ट करना है। अगर एक्चुअल रेट इक्विलिब्रियम से ज़्यादा है, होम कंट्री में बोरो करना है, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है। नंबर के साथ मैंने प्रूव कर दिया थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको वन वे कोटेशन दिया रहता है। वन वे कोटेशन मतलब एक ही रेट दिया रहेगा, 60, 61, 63। तो जीवन सरल है, जीवन सरल। लेकिन अब जो क्वेश्चन आने लग गए हैं, अब थोड़ा सरलता कम कर दिया उन्होंने, बिड रेट आस्क रेट दोनों दिया है, तो उसमें कंफ्यूज हो सकता है इंसान। बिड रेट आस्क रेट अगर दोनों दिया है और फिर आपको पूछ रहा है कि आर्बिट्रेज प्रॉफिट निकालो, तो हम क्या करते हैं, अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो सही रेट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। स्पॉट रेट में आपको सही बिड रेट आस्क रेट लेना है, फॉरवर्ड में सही बिड रेट आस्क रेट लेना है, तो हो जाएगा कार्यक्रम। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हनुमान जी बनना है। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री में बोरो करो, होम कंट्री में इन्वेस्ट करो, या होम कंट्री में बोरो करो, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करो। जो पॉजिटिव आंसर आएगा उसको रख लेना है, एंड दैट इज द रूट यू विल टेक। इज इट राइट? दोनों में ही नेगेटिव आ रहा है तो आपको लिखना आर्बिट्रेज इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये एक तरीका बिड आस्क वाले प्रॉब्लम है। तो मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। नाउ विल कंटिन्यू टुमारो। So in summary, I am going to tell you about our AFM video lecture. There are two options you can purchase in Hindi or English, applicable for 2024, 2025 and onwards exam. The duration is approximately 290-295 hours. Study material, you'll get class notes, 2 volumes, you will get one MCQ question book, you'll get summary chart. Our study material covers all questions of study material, RTP, MTP, past exam and many reference book. You can purchase and watch it on your Android based mobile phone, laptop, desktop. You can also get it on pen drive, and we have covered all the latest exam questions and papers also. So these are the modes of learning. You can watch our lectures on mobile, laptop, desktop. For mobile phone, you can watch it on Android based mobile phone. If you have any language issue, don't worry, we have recorded in 2 languages. We have recorded separately, one in Hindi batch, one in English batch. According to your comfort,
you can purchase. The English will be 100% English. The English batch would have 80 to 90% Hindi, 10 to 20% would be English. But mostly it is Hindi only for English language batch. And what are the study material we are going to give you along with video lecture? 2 volumes would be given, which will be called class notes, where we have all questions and answers that we are going to cover in the class. We are going to provide you one summary chart of around 100 pages, which will give you summary of all the chapters including theory chapters, and it has all the formulae for CA Final AFM at one place. And then you will be given one high quality MCQ book also, which contains very good MCQs on each of these topics. Each topic we have found out from our different resources, and we have compiled one MCQ book. What about the price? That is your question. So there are 2 options. If you purchase Google Drive, you have 2 options: validity 1.2 times 1 year, 5,999. Actually it is 5 year now. We have made it 5 year for our student. You can watch it anytime in the next 5 year. I hope you will not require 5 year time. Or if you want a higher views, you can take 1.8 views with 5 year validity. And if you want in pen drive mode, you will have to pay 1,000 rupees extra for pen drive. So I think our prices are very reasonable. The objective is that most of the students should get the benefit of this high quality lecture. Please share this information with your friend that AFM video lecture, regular video lecture, is available only for 5,999, and you can place your order on our website vino.in. If you have any doubt, any query, we are going to help you out. You can ask your query on email asfoundation1@gmail.com. You can call us on the numbers appearing on the screen. You can visit our website vino.in and you'll get all the details. We'll be very happy to help you out. My only objective is that you should get very good marks in AFM, and the cost should not be a constraint for you. Maximum people should get the maximum benefit of this high quality lectures. So dear student, thank you very much for watching this video. I wish you all the best.